प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, आज के सत्संग का विषय है कि हम परमात्मा को कहाँ खोजें, परमात्मा कहाँ रहता है, क्या वो आसमान में रहता है या किसी दूसरे ग्रह पर या किसी और ब्रह्मांड में रहता है। हम परमात्मा को कहाँ खोजें। सासंग जी, आज के सत्संग को अत्यंत शांतिपूर्वक सुनना तथा इसको अपने अंदर उतारना, मन बुद्धि को परे हटाकर इन वचनों को, आज के सत्संग के वचनों को अपने हृदय में उतारना, तभी आपको ये समझ आएगा, वरना आप किसी एक ऐसे सत्य को जानने से वंचित रह जाएंगे जिससे कि आप जो भी खोज रहे हैं, चाहे वो परमात्मा हो, तो उसकी खोज व्यर्थ हो जाए। जैसा कि हमने कल के सत्संग से शुरू किया था कि खुद को जाने कि मैं कौन हूँ, और आज फिर से एक कहानी से आज के सत्संग की शुरुआत करूँगा। एक सन्यासी एक राजा के घर मेहमान था। उस राजा ने सुबह ही आकर उस सन्यासी से पूछा, मैं सुनता हूँ कि आप परमात्मा की बातें करते हैं, क्या मुझे परमात्मा से मिला दे सकेंगे? ये बात उस राजा ने अपने जीवन में और भी नामालूम कितने सन्यासियों से पूछी थी। इस सन्यासी से भी पूछी, और जो अपेक्षा थी और जो सन्यासियों ने बातें कही थी, सोचा वही बातें यह सन्यासी भी कहेगा। करीब करीब सन्यासी एक ही जैसी बातें दोहराते हैं। सोचा यह भी वही कहेगा। कुछ उपनिषद, कुछ वेदों की, कुछ ग्रंथों की कुछ उद्धरण देगा, कुछ गीता की, कुछ ज्ञान की बातें समझाएगा, कुछ सत्संगों की बातें कहेगा, कुछ गुरुओं की बातों को दोहराएगा कि फलाने गुरु ये कहते हैं, ये गुरु वो कहते हैं। लेकिन उस सन्यासी ने क्या पूछा? उस सन्यासी ने कहा, आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुक सकते हैं या बिल्कुल अभी मिलने की इच्छा है? वह राजा थोड़ा हैरान हुआ। कोई भी हैरान होता। ये ख्याल न था कि बात इस भांति पूछी जाएगी। सोचा शायद समझने में भूल हो गई है। उसने कहा कि शायद आप समझे नहीं, मैं परमात्मा से, ऊपर जो परमात्मा है उससे मिलने की बात कर रहा हूँ। उस सन्यासी ने कहा कि समझने में भूल का कोई कारण नहीं, मैं तो उस परमात्मा के सिवाय और किसी की बात करता ही नहीं। अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? उस राजा ने कहा कि जब आप कहते ही हैं तो मैं अभी ही मिलना चाहूँगा। ऐसे उसकी कोई तैयारी नहीं थी इतने जल्दी परमात्मा से मिलने की, और किसी को भी इतने जल्दी कोई तैयारी नहीं होती। ईश्वर के खोजियों से पूछा जाए कि क्या आप परमात्मा से अभी मिलना चाहेंगे, तो वे भी कहेंगे कि हम थोड़ा सोच कर आते हैं, विचार करके आते हैं, हम थोड़ा दोस्तों से पूछ लें, पति हो तो पत्नी से पूछ लें, पत्नी हो तो पति से पूछ लें, हम जरा अपने घर के लोगों से पूछ लें, फिर हम वापस लौट कर आते हैं। इसी वक्त तो ईश्वर से मिलने को कौन तैयार होगा? वह राजा भी तैयार नहीं था। लेकिन जब बात ही मुसीबत ही आ पड़ी थी सिर पर, तो उसने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं अभी मिल लूँगा। सन्यासी ने कहा, लेकिन इसके पहले मैं आपको परमात्मा से मिलाऊं। ये छोटा सा कागज़ है, इस पर अपना परिचय लिख दें। और लिखा उसने जो उसका परिचय था। बड़े राज्य का राजा था, महल का पता, वह सब लिखा। तब सन्यासी ने पूछा कि क्या मैं मान लूं कि यही आपका परिचय है? क्या मैं मान लूं कि कल आप भिखारी हो जाएं,
भीख मांगते फिरें और राज्य छिन जाए तो बदल जाएंगे? उस राजा ने कहा कि नहीं, राज्य छिन जाए तो भी मैं ही रहूँगा। तो सन्यासी ने कहा कि फिर राजा होना आपका परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य छिन जाने पर भी आप रहेंगे और आप ही रहेंगे, और भिखारी होने पर भी आप ही रहेंगे। तो फिर राजा होना आपका परिचय नहीं हो सकता। और यह जो नाम लिखा है, माँ बाप दूसरा नाम भी दे सकते थे, और आप भी चाहें तो दूसरा नाम रख ले सकते हैं, उससे भी बदल नहीं जाएंगे। उस राजा ने कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, मैं ही रहूँगा, नाम कोई भी हो। तो सन्यासी ने कहा कि इसका अर्थ हुआ कि आपका कोई नाम नहीं है, नाम केवल काम चलाऊ बात है, कोई भी नाम काम दे सकता है, इसीलिए नाम भी आपका परिचय नहीं है। तो फिर क्या मैं मानूं कि आपको अपना परिचय पता नहीं है? क्योंकि दो ही बातें आपने लिखी हैं, राजा होना और अपना नाम। उस राजा ने वह कागज़ वापस ले लिया और कहा, मुझे क्षमा करें, अगर मेरा नाम, मेरा पैसा, मेरा पद और मेरी प्रतिष्ठा मेरा परिचय नहीं है, तो फिर मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। उस सन्यासी ने कहा, फिर परमात्मा से मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं किसको मिलाऊं, मैं किसकी खबर भेजूं, कौन मिलना चाहता है। जाओ और खोजो कि कौन हो, और जिस दिन खोज लोगे उस दिन मेरे पास नहीं आओगे कि परमात्मा से मिला दो, क्योंकि तुम जिस दिन स्वयं को पालोगे उस दिन उसे भी पालोगे जो सबके अंदर है। क्योंकि जो मेरे अंदर है और जो किसी और के अंदर है और जो सबके अंदर है, वह बहुत गहरे में संयुक्त है और एक है और समग्र है। लेकिन इस मैं का तो हमें कोई भी पता नहीं है। तो या तो हम अपने नाम को, अपने घर को, अपने परिवार को समझते हैं कि यह मेरा होना है, अगर किसी भांति इससे हमारा छुटकारा हो जाए और ये हम जान सकें कि मेरा नाम, मेरा घर, मेरा वंश, मेरी जाति, मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, ये मेरा होना नहीं है, अगर किसी तरह से ये बोध भी आ जाए तो फिर हम तोतों की भांति उन शब्दों को दोहराने लगते हैं जो ग्रंथों में लिखे हैं और शास्त्रों में कहे हैं। कोई कहता है कि मैं राधा स्वामी हूँ, कोई अपने आप को हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई शूद्र, तो कोई ठाकुर, कोई क्षत्रिय कहता है। ये सब काम चलाऊ बातें हैं, पर असल में ये नाम भी तो आपको यहीं पे आके पता लगे। एक छोटा सा बच्चा अगर किसी घर में पैदा हो जाए, अगर भारती के घर में पैदा हो जाए और अगर कोई उसे चुरा लेकर चीन में ले जाए, तो वो बच्चा तो कभी ना जान पाएगा कि मैं असल में किस वंश से हूँ। इसी तरह हम सबकी व्यथाएं हैं, हम सब भी नहीं जानते कि हम हैं कौन। और जब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं खुद को कि हम कौन हैं, तब हम दोहराने लगते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और नामालूम क्या क्या हम दोहराने लगते हैं। मैं आपसे कहूँ कि जिस तरह नाम आपको सिखाया गया है, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, हिंदू, मुसलमान, राधा स्वामी, सत्संगी, गैर सत्संगी, ये सब आपको सिखाया गया है, उसी तरह से ये बातें भी आपको सिखाई गई हैं कि आप आत्मा हैं या आप में परमात्मा है। इसमें कोई भेद नहीं है। जिस भांति यह कहा गया है कि आपका यह नाम है और आपने पकड़ लिया है, उसी भांति यह भी कहा गया है कि आपके अंदर परमात्मा है और आपने यह भी पकड़ लिया है। इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, ज़रूर परमात्मा है, पर बिना जाने कोई कहे कि परमात्मा है तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं कह दूं कि किसी इंसान ने समुद्र पी लिया तो आप इतना सा विश्वास नहीं कर सकते, तो परमात्मा और आत्मा
इतनी बड़ी बातों पर आप किसी पर भी विश्वास कर लेते हो बिना देखे, अंधों की तरह। जब तक हम बाहर से आए हुए शब्दों को पकड़ते हैं तब तक हम स्वयं से परिचित नहीं हो सकेंगे। वे शब्द चाहे पिता ने दिए हों, चाहे समाज ने, चाहे ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने, किन्हीं ने भी वे शब्द दिए हों, जब तक बाहर से आए हुए परिचय को हम पकड़ेंगे तब तक उस परिचय का जन्म नहीं हो सकेगा जो हमारा परिचय है। तब तक हम उसे नहीं जान सकेंगे, तब तक उसे जानने का कोई मार्ग नहीं है। तो या तो हम जिसे सांसारिक कहते हैं उस तरह के परिचय को पकड़ लेते हैं, या जिसे आध्यात्मिक कहते हैं उस तरह के परिचय को पकड़ लेते हैं। लेकिन दोनों परिचय पकड़े गए होते हैं, दोनों परिचय बाहर से मिलते हैं। जो परिचय बाहर से मिलता है वह आत्म परिचय नहीं है। इसीलिए ये बात जितनी झूठी है कि मेरा नाम मैं हूँ, उतनी ही बात ये भी झूठी होगी अगर मैं बाहर से सीखूं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं और कुछ हूँ। ये सारी बातें मैं बाहर से सीखूं तो ये बातें उतनी ही झूठी होंगी। पहली बात झूठी है, यह तो हमें समझ में आ जाती है क्योंकि ये बात हजारों वर्षों से दोहराई गई है। लेकिन दूसरी बात भी झूठी है, इसे समझने में थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि तब हम एक अटल अंधकार में छूट जाते हैं और अज्ञान में छूट जाते हैं। क्योंकि अगर सांसारिक परिचय भी हमारा परिचय नहीं है तो तथाकथित आध्यात्मिक परिचय भी हमारा परिचय नहीं है, तो फिर हमारा परिचय क्या है? तब हम एक अज्ञान में और अंधकार में छूट जाते हैं और अज्ञान से भय मालूम होता है, अज्ञान से डर मालूम होता है। मैं अपने को नहीं जानता हूँ, इस बात के बोध से भयभीत होता है हमारा दिल। इसीलिए हम कोई ना कोई परिचय तो मान लेना चाहते हैं। गृहस्थ का एक परिचय है और सन्यासी का एक परिचय है। ये दोनों परिचय झूठे हैं। इनमें से किसी एक को हम पकड़कर तृप्ति कर लेना चाहते हैं तो गृहस्थी से कोई छूटता है तो सन्यासी हो जाता है और सन्यास में पकड़ जाता है, और एक तरह के वस्त्रों से छूटता है, कपड़ों से छूटता है तो दूसरे तरह के कपड़ों को स्वीकार कर लेता है, और एक तरह के नाम से छूटता है तो दूसरे नाम ग्रहण कर लेता है। सन्यासी का नाम बदल देते हैं हम, दूसरा नाम देते हैं उसे। कपड़े बदल लेते हैं, दूसरे वस्त्र देते हैं उसे। उसका ढंग बदल देते हैं, दूसरा ढंग दे देते हैं उसे। लेकिन उस रिक्त स्थान में छूटने को कोई राजी नहीं है जहां हमारा कोई परिचय नहीं है, ना सांसारिक और ना आध्यात्मिक। कोई लोग सफ़ेद वस्त्र पहनकर सोचते हैं कि हम भाई बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, हम सत्संगी हो गए। कोई भगवे वस्त्र पहनकर सोचता है कि हम पंडित साधु हो गए। कोई तरह तरह के, कोई अपना मुंडन करवा लेता है कि हम पंडित हो गए। कोई अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है कि हम सिख या मौलवी हो गए। हम उस खाली जगह में खड़े होने को कोई राजी नहीं है जहां हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं। जो उस खाली जगह में खड़े होने को राजी हो जाता है वही, केवल वही स्वयं को जान पाता है। जो अपने सब परिचय छोड़ देता है और अपरिचय में खड़ा हो जाता है, जो अपने संबंध के सारे ज्ञान छोड़ देता है और अज्ञान में खड़ा हो जाता है, उसी अज्ञान में, उसी ना जानने में, जब मुझे कुछ भी पता नहीं उसके बावत और जो भी पता है उसे मैं छोड़ देता हूँ, उसी स्थिति में, उसी क्रांति के क्षण में वो परिवर्तन घटित होता है जहाँ स्वयं के बोध का जन्म होता है। जब तक मैं किसी भी परिचय को पकड़ता हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शूद्र, ब्राह्मण, राजपूत, तब तक
उस बोध के पैदा होने की भूमिका खड़ी नहीं होती जो असल में हम हैं। जब तक मैं कोई भी सहारा पकड़ता हूं तब तक उसके गिरने का कोई कारण पैदा नहीं होता जो मेरे अंदर सोया है। जब मैं सब सहारे छोड़ दूं जो है तब उस बोध का जन्म होता है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, बिल्कुल काल्पनिक होगी। मैंने सुना है कि कृष्ण एक दिन भोजन करते थे और बीच भोजन में उठे और द्वार की तरफ भागे। जो उन्हें भोजन कराते थे और उन्होंने कहा, क्या करते हैं, कहाँ भागते हैं, बीच भोजन में उठते हैं। उन्होंने कहा, मेरा एक भक्त बहुत कष्ट में पड़ा हुआ है, दुष्ट उसे सता रहे हैं, उसे पत्थर मार रहे हैं। ये कहते वे भागे, द्वार के बाहर भी निकल गए, लेकिन दरवाजे से फिर वापस लौट आए, भोजन करने बैठ गए। तो जिन्होंने पहला प्रश्न पूछा था उन्होंने पूछा, आप लौट आए बीच से? उन्होंने कहा, उस भक्त ने खुद भी पत्थर अपने हाथों में उठा लिया, अब मेरे जाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अभी लोग उसे पत्थर मार रहे थे, वह निहत्था असहाय खड़ा हुआ झेल रहा था। मेरी ज़रूरत थी। वो कह रहा था कि तुम सबको कृष्ण निपट लेंगे। अब उसने पत्थर खुद भी उठा लिए हैं, अब मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहानी तो काल्पनिक ही होगी, लेकिन मनुष्य के जीवन में जो भी सोया है, चाहे उसे कोई नाम दें, सत्य कहें, आत्मा कहें, परमात्मा या कोई और नाम दें, कृष्ण कहें, क्राइस्ट कहें या बुद्ध, महावीर या कोई और कहें, जो भी भीतर सोया है, जब तक आप बेसहारा नहीं हो जाएंगे तब तक उसके उठने और जगने का कोई कारण नहीं है। जब तक आप कुछ पकड़ लेंगे तब तक वो सोया रहेगा, और जब आपकी कोई पकड़ नहीं होगी और हाथ खाली हो जाएंगे और आप बेसहारा खड़े हो जाएंगे, जब आपकी कोई सुरक्षा नहीं रह जाएगी, कोई सहारा नहीं रह जाएगा, कोई परिचय, कोई ज्ञान, और आप निपट ज्ञान में जो अज्ञान है, बेसहारा खड़े होने का साहस करेंगे, उसी सेकंड केवल वह जागता है जो हमारे अंदर सोया हुआ है। उसी सेकंड वो जग जाता है, उसी सेकंड वहाँ कोई बीज टूटता है और अंकुरित होता है। उसी क्षण वहाँ कोई अंधकार टूटता है, कोई ज्योति जगती है, उससे पहले नहीं। उसके पहले सब कुछ असंभव है, उसके पहले बिल्कुल असंभव है, क्योंकि उसके पहले हम कोई ना कोई पूरक, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट खोज लेते हैं। हम खोज लेते हैं उसे जो सोया है, उसे जागने का कोई कारण नहीं रह जाता। हम पत्थर उठा लेते हैं, फिर कठिनाई हो जाएगी, और हम कोई ना कोई परिचय पकड़ लेते हैं, कोई ना कोई कपड़ा पकड़ लेते हैं, कोई ना कोई रूप, कोई ना कोई आकृति, कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई शब्द, सिद्धांत पकड़ लेते हैं अपने अज्ञान को ढकने के लिए, और ज्ञान के जन्म का कोई कारण नहीं रह जाता। ज्ञान के आगमन के लिए पहला द्वार स्वयं के भीतर अपने समग्र अज्ञान की स्वीकृति है। तो आज मैं आपको कहना चाहूँगा, ज्ञानी ना बने, अपने अज्ञानी होने को जाने। ज्ञानी बनना बहुत आसान है, अपने अज्ञान को जानना और स्वीकार कर लेना बहुत दुस्साहस की बात है, क्योंकि ज्ञानी बनने में अहंकार की सहज तृप्ति होती है। अज्ञान को स्वीकार करने में अहंकार एकदम टूटकर दो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसके खड़े होने की कोई जगह नहीं रह जाती। ज्ञानी होने में अहंकार की खूब तृप्ति है। तो पंडित जितना अहंकारी होता है, मौलवी जितना अहंकारी होता है, उतना तो जगत में कोई अहंकारी नहीं होता। उपदेशक जितने अहंकार से भर जाते हैं, उतना तो कोई अहंकारी नहीं होता।
जितना ये ज्ञान की बातें करने वाले लोग अहंकार से पीड़ित हो जाते हैं, उतना तो कोई और अहंकारी नहीं होता। ये जितना ज़्यादा हमें यह ख्याल पैदा होता है कि कुछ शब्दों को इकट्ठा करके, कुछ विचारों को इकट्ठा करके हमने जान लिया, मैं जान गया हूँ, जानते तो हम कुछ भी नहीं। हमारा मैं ज़रूर मजबूत हो जाता है और भर जाता है। कुछ समय पहले की बात है, ये बात मुझ में भी घमंड से भर गई थी, क्योंकि मैंने बहुत सी किताबें पढ़ ली थी। बाइबल, कुरान, उपनिषद, वेद, शास्त्र, बहुत से धर्म ग्रंथ पढ़ गए थे, और इससे मैं लोगों को नीचा दिखाता था कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और ये मेरे मैं को मजबूत करता गया, और इससे मेरी बहुत कुछ हानि भी हुई। मैं लोगों को नीचा दिखाता रहा, मैं लोगों का अपमान करता रहा, मैं बेफालतू की बहसबाजी में पड़ता रहा, और जिस सत्य को खोजने में चला था उससे मैं बहुत दूर हो गया था। और एक दिन एक क्रांति घटी, और ये अज्ञान, मुझे पता चला कि मैं तो अभी बहुत बड़ा अज्ञानी हूँ। ये शब्दों को इकट्ठा कर लेना, चंद शब्दों को दोहराना, ये कोई ज्ञान नहीं है। इससे केवल हमारा मैं ज़रूर मजबूत होता है और भर जाता है, और फिर जिस चीज़ से भरने लगता है उसको हम इकट्ठा करने लगते हैं। कोई धन इकट्ठा करने लगता है, कोई पैसे के इकट्ठे करने में अहंकार भरता हुआ मालूम पड़ता है, कोई बड़े महल बनाने लगता है, कोई गाड़ियाँ खरीदने लगता है, ताजमहल बनाने लगता है, कोई कुछ और करने लगता है, क्योंकि उससे अहंकार भरता है। कोई त्याग करने लगता है, कोई उससे अहंकार से भरता है, और हमारा अहंकार बड़ा ही सूक्ष्म है। कोई सोचता है कि भाई मैंने 20,000 कमाने शुरू कर दिए, तो इस 10,000 कमाने वाले की क्या औकात। कोई सोचता है कि मैं 40 से 50,000 कमाने लगा हूँ, तो इस 20,000 वाले से मेरा क्या मुकाबला। कोई सोचता है कि मैंने करोड़ों की फैक्ट्रियाँ लगा लीं, तो ये लाख 2 लाख कमाने का वाले के क्या औकात है। हमारे अहंकार बड़े ही सूक्ष्म है, वह निरंतर अपने को भरने की कोशिश करता है। हमारा अहंकार, अगर कोई त्याग की प्रशंसा मिलती है, कोई त्यागी बनता है, तो हम त्याग करते हैं, उपवास कर सकते हैं, धूप में खड़े हो जाते हैं, सिर के बल खड़े हो जाते हैं, शरीर को सुखा देते हैं। अगर चारों तरफ जय जयकार होता है तो हम मरने को राजी हो सकते हैं, नहीं तो कोई शहीद मरने को राजी होता। कोई मरने को राजी होता, लेकिन अहंकार को अगर तृप्ति मिलती है तो हम सूली पर भी लटकते वक्त मुस्कुराते रहते हैं और प्रसन्न होते रहते हैं। एक फ़कीर था जिसका मैं नाम तो नहीं जानता। फ़कीर हुआ, उसके पहले एक राजा के घर वजीर था। राजा और फ़कीर एक दफ़ा शिकार करने के लिए गए जंगल में। रास्ता भटक गए और एक छोटे से गांव में सुबह सुबह रास्ता खोजते हुए पहुँचे। भूख लगी थी, एक घर में गए और उन्होंने नाश्ते के लिए प्रार्थना की। उस गरीब आदमी के पास 2-4 अंडे थे। उसने कुछ बनाया अंडों से और उन्हें भेंट किया। चलते वक्त राजा ने कहा कि कितना पैसा हुआ। उस देश की मुद्रा में उस गरीब ने कहा 50 रुपया। राजा बहुत हैरान हुआ। 2-4 अंडों की कीमत तो 2-4 पैसे भी नहीं है, 50 रुपया। उसने वजीर, जहाँ पे वो फ़कीर था, फ़कीर बनने से पहले था, उसने पूछा कि क्या बात है, क्या यहाँ पे अंडे इतने कम मिलते हैं, क्या इस हिस्से में अंडे बहुत ज़्यादा कम हैं। उस वज़ीर ने कहा। तब उस बंदे ने कहा जो अंडे दे रहा था, अंडे नहीं, अंडे तो बहुत मिलते हैं, अंडे कम नहीं मिलते, लेकिन इस हिस्से में राजा बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वह राजा 50 रुपये देने की कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला राजा बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उसने 50 रुपया दिया और 50 रुपया इनाम दिए उस वजीर को कि तुमने बहुत अद्भुत बात कही। 50 रुपये अंडे के भी चुकाए और 50 रुपये इनाम के भी। क्यों?
बड़ी तृप्ति हुई। राजा बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये तो हमारी अस्मिता है, रोज रोज इस बात की तृप्ति खोजती है कि जिस चीज़ को हम न्यून होते जाते हैं वही चीज़ आपके अहंकार की तृप्ति करने लगती है। एक नगर में एक महल ऊपर उठने लगता है, तब तक दूसरे मकानों के बराबर होता है, तब तक कोई तृप्ति नहीं होती। जब दूसरे मकानों से ऊपर उठने लगता है तब तृप्ति होनी शुरू हो जाती है। और जितना ऊपर हमारा मकान उठता है और जिस दिन अकेला रह जाता है उस गांव में एक ही ऊंचा मकान, उस दिन खूब तृप्ति होती है। तो अहंकार मांगता है न्यूनता, कोई त्याग करने को लगता है, कोई पैसा इकट्ठा करने लगता है, कोई विचारों को इकट्ठा करने लगता है, ज्ञानी बनने लगता है, खुद को ज्ञानी समझने लगता है। और जिस दिन वह ज्ञानी बनता जाता है और अकेला, और धीरे धीरे लगता है वह अकेला ही रह गया, उस मालिक, उस ज्ञान का कोई भी मालिक नहीं, उस दिन बड़ी गहन तृप्ति होने लगती है। लेकिन अहंकार जितना जितना बड़ा होता जाता है, स्वयं को जानना उतना ही असंभव होता जाता है। यह जो हमारी ईगो है, यह जो मैं हूँ कुछ, ये जितना सख्त और ठोस हो जाता है उतना ही उसे जानना मुश्किल हो जाता है। जो असल में मैं हूँ, जो मेरा वास्तव होना है। क्यों? क्योंकि अस्मिता मेरे द्वारा निर्मित है, अहंकार मेरा निर्माण है और मैं मेरा निर्माण नहीं हूँ। मेरा होना, मेरी आत्मा, मेरी वास्तविकता मेरा निर्माण नहीं है। अहंकार मेरा निर्माण नहीं है, मेरा क्रिएशन है। एक ने बड़े मकान को बनाकर अपने अहंकार को निर्मित किया है, एक ने पैसा इकट्ठा करके, किसी ने राष्ट्रपति बन के, कोई जज बन गया, कोई टीचर बन गया, अपने अहंकारों को इकट्ठा किया है। एक ने ज्ञान को इकट्ठा करके अपने अहंकार को इकट्ठा किया है। ये हमारा निर्माण है, ये हम सभी ने बनाया है और मैं मेरा निर्माण नहीं हूँ। तो वह जो मेरे अंदर है असृष्ट है, जो मेरे अंदर मेरे जानने, मेरे होने के पहले है, मेरे करने से पहले है, मेरे जीवन के पहले जो मेरे अंदर है, उसे जानने के लिए जिस अहंकार को मैंने निर्मित किया है ये बाधा बन जाएगा। इसीलिए ना तो त्यागी जानता है और ना ज्ञानी और ना धनी और ना कोई और महत्वाकांक्षी। कौन जानता है? आखिर जानता कौन है? अगर सन्यासी और गृहस्थ नहीं जानते हैं कि वो कौन है तो असल में जानता कौन है? इस विषय के बारे में हम कल के सत्संग में चर्चा करेंगे। आपने मेरे वचनों को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछ सकते हैं। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।